अनजान लड़की को इम्प्रेस कैसे करें। आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम किसी अनजान लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो पहली ही चैट में। अब देखो, जैसे ये लड़की, इसको मैंने मैसेज किया हाय, तो इसने मैसेज सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि अनजान लड़की जो होती है ना, वो नए बंदों का किसी का रिप्लाई देना ज़्यादातर पसंद नहीं करती, तो वो ज़्यादातर इग्नोर ही मारती है। जैसे इसने मुझे इग्नोर किया, तो जब मैंने इसको हाय कहा ना, इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा लगता है बिजी हो, तो फिर मैंने इससे कहा बाद में आता हूँ। अब देखो, मैंने ऐसा सवाल किया कि बाद में आता हूँ, तो इसको लगेगा कि भाई कौन है, मतलब जो इतना बोल रहा है कि अभी बिजी लगती हो, बाद में आता हूँ। देखो, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर किसी अनजान लड़की से हम ऐसी बात कह रहे हैं कि लगता है बिजी हो, बाद में आता हूँ, तो वो यही सोचेगी कि क्या मैं इसको पहले से जानती हूँ जो ये ऐसा बोल रहा है कि बाद में आता हूँ, तो वो रिप्लाई देने पर मजबूर हो ही जाती है। तो फिर इसने मुझे ये वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी कौन हो। तो सीधी सी बात है, लड़की यही पूछेगी कि कौन हो। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे लगा शायद बिजी हो। तो अभी भी मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने ऐसा सवाल किया इससे, मतलब ऐसा जवाब दिया इसको कि मुझे लगा शायद तुम बिजी हो। तो कहने लगी कौन है आप, क्या मुझे जानते हो। तो देखो, अभी ये लड़की मुझे ठीक से जानती भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं इससे जानकारी बढ़ाकर भी दिखाऊंगा और इसको पहली ही चैट में इम्प्रेस भी करके दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूं लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। तो जब इसने मुझसे कहा था ना कि कौन है आप, क्या मुझे जानते हो, तो मैंने कहा नहीं बट जानना चाहता हूँ। तो कहने लगी वो किस लिए। मैंने कहा एक अच्छी कन्वर्सेशन की शुरुआत करने के लिए। तो इसने कहा वो किस लिए, क्योंकि देखो जब तक लड़की अनजान होती है ना हमारे लिए, तो हमसे ऐसे ही सवाल करती है, वो किस लिए, क्यों जानना चाहते हो मुझे, क्यों दोस्ती करना चाहते हो। तो ये सब कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे हमें अपना टैलेंट दिखाना है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट हमें कैसे करना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको किया, देखो फिर मैंने इससे क्या कहा। जब इसने कहा ना वो किस लिए, मैंने कहा दोस्ती की शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना, लेकिन आप कंफर्ट नहीं हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। तो लड़की से हमेशा यही बोलना चाहिए कि अगर आपका मन नहीं है बात करने का या आपको मैं पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा बात करने के लिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं ना तो लड़की को लगता है कि हाँ बंदे का नेचर अच्छा है कि किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा, तो वो खुद हमसे बात करने लगेगी। क्योंकि लड़की हमेशा यहीं पर इरिटेट होती है जब लड़के बार बार मैसेज किए जाते हैं, लड़की इग्नोर करती है या रिप्लाई भी दे देती है। तो जैसे वो किसी और से बात कर रही है, कहीं और बिजी है, तो एक की जगह 10-20 मैसेज कर देते हैं एक साथ कि कहाँ बिजी हो, क्या कर रही हो, रिप्लाई तो दो, बात करो ना, ऐसे वैसे मतलब फलाना ढिमकाना, ये सब बोलते हैं ना, तो लड़की इरिटेट होने लगती है। अगर बंदा अच्छा भी होता है ना तो वो फिर उसको इग्नोर करने लगती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि ज़्यादा लड़की को बात करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन है भाई वो करे या ना करे, ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा ना कि अगर तुम कंफर्ट नहीं हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, तो कहने लगी अच्छा जी इतना ही डर है तो मैसेज ही क्यों किया। तो देखो वही बात आ गई ना, इसने कहा इतना ही डर है तो मैसेज ही क्यों किया। मैंने कहा क्योंकि तुमसे बातें करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। तो कहने लगी ओह ऐसा क्या देखा मुझ में, जबकि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। तो देखो सिंपल सी बात इसने बोली कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर मैंने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, बट होता है ना कोई ज़िंदगी में ऐसा आता है जिसे देखकर दिल खुद कहने लगता है कि चलो बात करके देखते हैं, और मुस्कुराने लगा। तो कहने लगी ओह बट तुमको ऐसा क्यों लगा मैं तुमसे बात करूँगी। तो मैंने कहा चांस तो लेना पड़ता है ना जी। तो देखो सिंपल सी बात है यार, किसी भी लड़की से बात करने के लिए चांस तो लेना ही पड़ता है, भले ही वो हमें बाद में ब्लॉक ही क्यों ना कर दे। अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे कि मतलब पता नहीं बात करेगी ना करेगी, तो ऐसे तो हम उससे कभी बात कर ही नहीं पाएंगे। तो वही मैंने इसको बोला कि चांस तो लेना पड़ता है जी। तो कहने लगी नहीं सॉरी, मैंने कहा और मुझे लगा भी था तुम एटीट्यूड दिखाओगी, लेकिन तुम्हारी बातें सिंपल और नेचुरल हैं। तो देखो भाई, ऐसी बात लड़की से हमेशा इसीलिए बोलनी चाहिए, अगर उसमें एटीट्यूड होता भी है ना तो वो फिर हमें ऐसी बात सुनने के बाद एटीट्यूड नहीं दिखाती। हालांकि मुझे इसकी बातों में कोई ऐसा एटीट्यूड लग नहीं रहा था, लेकिन हाँ ये थोड़ा रूडली बात कर रही थी, तो उस चीज़ को लेकर मैं इससे ऐसा बोल रहा था। तो जब मैंने कहा ना कि तुम में एटीट्यूड नहीं है, मुझे लगा था तुम एटीट्यूड दिखाओगी, तुम्हारी बातें तो नेचुरल हैं, तो कहने लगी शुक्रिया बट मेरा बिहेवियर तो सबके साथ ऐसा ही रहता है। तो मैंने कहा
अच्छे लोगों की यही तो पहचान होती है, वो सबसे अच्छा ही बिहेवियर करते हैं। तो कहने लगी अच्छा जी थैंक्स यार, कहाँ से हो तुम? तो देखो मैंने इसकी तारीफ़ की ना तो खुद कहने लगी कि कहाँ से हो तुम। लड़कियों को तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये चीज़ मैं तुमको हर वीडियो में बताता हूँ। और देखो फिर इसने खुद कहा कि कहाँ से हो तुम? मैंने कहा दिल्ली से हूँ, तुम कहाँ से हो? तो कहने लगी मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत जगह से हो तभी तुम इतनी प्यारी हो। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी अच्छा जी तुम आए हो यहाँ, मतलब जोधपुर आए हो यहाँ? मैंने कहा कई बार आया हूँ। तो कहने लगी अच्छा कौन रहता है आपका यहाँ? मैंने कहा रहता तो कोई नहीं है, घूमने गया था। कहने लगी ओ अकेले ही? मैंने कहा नहीं दोस्त गए थे साथ में। तो कहने लगी अच्छा कब आए थे? मैंने कहा हो गए करीब 2 साल। तो कहने लगी ओ। तो देखो अब जो ना ये भी मुझसे बात करने लगी, देखो कितने सवाल करने लगी मुझसे। तो क्या होता है ना, इंसान की बातचीत से पता लग जाता है कि हाँ बंदा बात करने लायक है या ना है। अगर हम हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरटेनिंग टॉपिक पर बात करते हैं ना तो लड़कियों को खुद अच्छा लगता है लड़कों से बात करना। ऐसा नहीं कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, वो भी चाहती हैं कि कोई उनमें ऐसा दोस्त मिले जो उनका एंटरटेन कर सके, उनसे अच्छी बातें कर सके। वो भी चाहती हैं कोई ऐसा इंसान मिले जो लाइफ को एंजॉय करता हो, एकदम खुश हो, वो भी खुश रहे और हमें भी खुश रखे। तो इस तरह के लड़कों से दोस्ती करना लड़कियां भी पसंद करती हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन लोग एंटरटेनिंग होने चाहिए। तो जब इसने कहा ना ओह, तो मैंने कहा तुम आए हो दिल्ली? इसने कहा नहीं हम क्या करेंगे इतना दूर जाकर। मैंने कहा घूमने आ जाओ कभी। तो कहने लगी हम क्या लड़का थोड़ी हैं जो कहीं भी चले जाएं। और मुस्कुराने लगी। तो देखो यार लड़कियों को जो ना क्या होता है, उन्हें कोई ले जाता है तो चले जाते हैं, फैमिली मेम्बर हो या कोई रिश्तेदार हो उनके साथ तो चले जाते हैं। लड़कों की बात अलग रहती है, अकेले भी चले जाते हैं। तो उसी चीज़ को बोल रही थी कि हम लड़का थोड़ी हैं जो अकेले चले जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, घर वाले भी अलाउड नहीं करते होंगे। तो कहने लगी हाँ जी समझदार तो हो तुम। तो ये कहकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा नहीं ये तो कॉमन चीज़ें हैं। तो कहने लगी हाँ करते क्या हो वैसे? तो मैंने कहा जॉब करता हूँ, तुम क्या करती हो? तो कहने लगी मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा क्यों स्टडी नहीं करती क्या? तो कहने लगी नहीं। तो पता नहीं क्या इशू होगा इसका। तो मैंने कहा कंप्लीट हो गई क्या? तो कहने लगी नहीं छोड़ दिया बस। तो मैंने कहा क्यों सब खैरियत? तो कहने लगी हाँ छोड़ो जाने दो। तो देखो समझ तो मैं इसकी बात को गया था पर कि पता नहीं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि इशू क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है जो इसने स्टडी छोड़ दी। देखो अगर कभी लड़की कोई ऐसी बात बताती है ना जिसको बताने में वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, जैसे बात बताते बताते बात को घुमा देती है, टॉपिक चेंज कर देती है, तो कभी भी उसको पूछने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि मतलब बताओ ना प्लीज़ ये वो। तो यहाँ पर मैंने भी वही किया। जब इसने कहा ना कि हाँ छोड़ो जाने दो, तो मैंने इससे बस सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा चाहो तो बता सकती हो, मन ना हो तो इट्स ओके, मतलब तुम्हारा दिल ना कर रहा हो बताने का तो कोई बात नहीं। तो कहने लगी बता दूंगी बाद में। मैंने कहा ओके और बताओ एज कितनी है तुम्हारी? तो देखो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना लड़कियाँ एज बताना पसंद नहीं करती अपनी। लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच कर इससे कहा कि एज क्या है तुम्हारी, बस मुंह से निकल गया ऐसी, मतलब मैंने बोल दिया। तो इसे फिर जब इसने ये वाला इमोजी सेंड किया मैंने कहा आई नो सवाल सही नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया। तो ये सुनकर ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी मैं 26 की हूँ। जब इसने अपनी उम्र 26 साल बताई तो मैं शौक होने लगा। शौक इसलिए नहीं हुआ कि 26 साल की, शौक इसलिए हुआ कि क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने अपनी उम्र मुझे मतलब सही बताई। तो कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा तुम झूठ बोल रही हो। तो मुझे लगा भी था ये शायद मेरे से मजाक कर रही है, तो इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। तो कहने लगी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा पता नहीं, बस लग नहीं रहा कि तुम्हारी एज इतनी हो सकती है। तो कहने लगी नहीं सच में 26 की ही हूँ। मैंने कहा लड़कियां कभी अपनी एज 18 से ज़्यादा नहीं बताती और तुमने सीधा 26 बता दिया तो इसलिए थोड़ा शौक हो गया। तो कहने लगी एज छुपाने से क्या होगा, एज आगे नहीं बढ़ेगी या कम हो जाएगी, अब जो है वो है। और ये कहकर मुस्कुराने लगी। तो देखो पहली बार किसी लड़की ने सच बोला है। तो मैंने कहा सही बात है, बट लड़कियां पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी सोच है सबकी अपनी अपनी। मैंने कहा फिर तो तुम्हारी शादी होगी जल्दी ही। तो मेरा कहने का मतलब है मतलब एज हो गई तुम्हारी शादी की, अब तो जल्दी ही होगी तुम्हारी शादी। तो कहने लगी पता नहीं। मैंने कहा क्यों तुमको नहीं पता? तो कहने लगी जब घर वाले करेंगे तभी तो होगी ना। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो कहने लगी तुम्हारी एज क्या है? मैंने कहा मेरी तो 22 है अभी। तो कहने लगी तुम तो छोटे हो मुझसे। तो मैंने कहा हाँ। तो देखो मैंने इससे क्या कहा, तो मैंने कहा मुझसे शादी करोगी? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी इतनी चैट हो चुकी थी तो मुझे पता था ये मेरी बात का बुरा नहीं मानेगी, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि मुझसे शादी करोगी। तो कहने लगी हट ऐसा थोड़ी होता है पागल। और मुस्कुराने लगी। देखो यहाँ पर जो हम हंस के बात करते हैं ना लड़की से,
तो उसको लगता है कि मजाक कर रहा है, लेकिन अगर मैं इमोजी नहीं लगाता तो ये भी यही सोचती कि मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ, तो शायद ये बुरा मान सकती थी। लेकिन मैंने हंसकर कहा था ना कि मुझसे शादी करोगी, तो कहने लगी हट ऐसा थोड़ी होता है पागल, और देखो खुद भी मुस्कुरा रही है ये बात सुनकर। तो मैंने कहा क्यों, मुझ में कांटे लगे हैं क्या? तो कहने लगी नहीं, मैं तो आपको जानती भी नहीं ठीक से। तो मैंने कहा तो जान लो पहले अच्छे से, मैं कौन सा ये बोल रहा हूँ कि आज ही करो। तो कहने लगी नहीं, तुम मुझसे छोटे हो। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, नेचर मैटर करता है, एज नहीं। तो कहने लगी लोग क्या बोलेंगे तुमको, अपने से बड़ी दुल्हन लेकर आया है। तो मैंने कहा लोगों का तो काम होता है कहने का, इसलिए मैं लोगों के मुंह नहीं लगता। और हंसने लगा। कहने लगी सही है, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो मैंने कहा तो फिर बोलो क्या कहती हो। तो कहने लगी तुम अच्छे लड़के हो, तुम मेरे दोस्त बनकर रहो। तो देखो दोस्ती का बोल रही थी। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा इतना समझाने पर भी ऐसा बोल रही हो। तो कहने लगी अरे दोस्ती ही बेस्ट होती है, समझा करो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ मैं, थैंक्स। तो कहने लगी क्या, किस लिए? मतलब मैंने इसको थैंक्स बोला था ना। तो कहने लगी कि किस लिए? मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, नेचर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुमसे बातें करके एक अलग सा सुकून मिल रहा है। तो कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया, तुम भी अच्छे लड़के हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कहा मिले कहाँ हैं, अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इससे मजाक करने लगा, ये बोल रही थी कि मिलकर अच्छा लगा। तो देखो मैं इसको बोल रहा था कि अभी तो चैट ही हुई है, मतलब अभी तो बातें ही हुई हैं। तो कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा मिलेंगे तो तब जब अगली बार जोधपुर आऊँगा। तो कहने लगी अच्छा। मैंने कहा मिलोगी मुझसे? कहने लगी देखते हैं। मैंने कहा पक्का? तो कहने लगी वो टाइम तो आने दो, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुमने इतने कम वक्त में मेरे दिल में इतनी ज़्यादा जगह बना ली है। तो कहने लगी अच्छा जी वो कैसे? मैंने कहा बस तुम्हारे बात करने के तरीका इतना अच्छा है, इतना अपनापन है तुम्हारी बातों में। और मुस्कुराने लगा। कहने लगी ओह शुक्रिया। फिर ये मुस्कुरा कर कहने लगी बट इतना फ्रेंडली हर किसी के साथ नहीं हुआ जाता। तो देखो होता भी ऐसी है, ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की हमसे अच्छे से बात करने लगी तो ये है कि वो हर किसी से ही ऐसा करती होगी। तो वो नेचर देखती है इंसान का कि नेचर कैसा है, बात करने में कैसा है। तो जब देखती है ना उसकी पसंद का लड़का उसे मिल चुका है, मतलब पसंद का मतलब ये नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, अच्छी बातें करने वाला इंसान भी मतलब पसंदीदा इंसान होता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर बोल रही थी ये। तो कहने लगी मतलब हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हो जाता। तो फिर मैंने कहा हाय सो स्वीट, इतना इम्पोर्टेंट देने के लिए। इसने कहा नेचर अच्छा लगता है इंसान का तो इम्पोर्टेंट भी दी जाती है। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा हाँ ये तो है, थैंक्स। कहने लगी वेलकम जी। स्टार्ट में देखो इसने मेरा रिप्लाई भी नहीं दिया था, और रिप्लाई दिया था तो किस तरह से ये मुझसे बात कर रही थी तुमने देखा था। और देखो आते 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 मैंने इसको कितना इम्प्रेस कर दिया। तो देखो कितनी आगे तक हमारी इससे चैट हो चुकी है, और वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है हमारी। तो देखो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे ना यार लाइक ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करते हो ना रीच डाउन चली जाती है चैनल की। लाइक क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर क्या करो। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो या इसी तरह की और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता दिया करो। किसी भी टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।